यूपी में पाकिस्तानी साजिश सनसनीखेज गवाही। वही हमको इतना परेशान किया है, हम बेटी के चलते लग रहे हैं कि कब मेरी बेटी आएगी, भला फुसला करके ले गया है। तो क्या यूपी के इस्लामीकरण के पीछे आईएसआई की फंडिंग है? क्या अखिलेश का नेता आईएसआई का मोहरा बन गया है? क्या योगी के यूपी को आईएसआई ने हाईजैक करने की कोशिश की है? बलरामपुर में 10 सालों में मुस्लिमों की जनसंख्या कैसे दोगुनी हो गई? सच सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दर्शकों, आज मैं एक्सक्लूसिव खुलासा करने वाला हूं और अगले कुछ मिनट बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। पहला खुलासा आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इस्लामीकरण कैसे हो रहा था। यूपी में धर्मांतरण की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। धर्मांतरण का यह धंधा बलरामपुर, संत कबीर नगर जिलों में चल रहा था दर्शकों, और पूर्व एसपी के सांसद हिस्ट्री शीटर रिजवान खान इसमें शामिल है। साथ ही शमसूल नाम का एक मौलाना भी धर्मांतरण करवाता है। साजिश के तार सीधे पाकिस्तान में बैठी आईएसआई से जाकर जुड़ते हैं और इस गैंग को धर्मांतरण के लिए आईएसआई से फंडिंग हो रही थी। सोचिए आप, योगी के यूपी में यह हो रहा था ताकि यूपी का इस्लामीकरण किया जा सके और मुस्लिमों को बसाया जा सके। इसी के चलते 10 साल में बलरामपुर में मुसलमानों की आबादी दोगुनी हो गई है और आबादी बढ़ाने के साथ मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। मुसलमानों को अवैध रूप से नेपाल बॉर्डर से लाकर बसाया गया है और हिंदुओं को बलरामपुर से पलायन करने पर मजबूर किया गया है। दूसरी तरफ मौलाना शमसुल हिंदू लड़कियों को टारगेट करता, हिंदू बेटियों को अगवा कर दूसरे राज्यों में भेजा जाता और भारत में धर्मांतरण का यह काम उसका बेटा संभालता था, जबकि शमसुल खुद दोहरी नागरिकता लेकर विदेशों में रह रहा है। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश में यह सब कुछ चल रहा था और आज इसका खुलासा किया है पीड़िता की मां ने। सुनिए जरा क्या कहा। धर्म परिवर्तन करा दिया गया है, हम दिन रात रोते रहते हैं अपना बेटी के लिए कि कब आएगी कब आएगी। आईएसआई से जुड़ा हुआ है, खाना पीना खराब हो गया है, हम बेटी के लिए बेचैन हुए हैं दिन रात और साल भर से हमको परेशान किया है सरकार के परिवार। देखा, ये माताजी के आंसू आ गए। लेकिन ये गैंग कौन चला रहा है? ये मौलाना कौन है? इसका बेटा कौन है? आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है मास्टरमाइंड मौलाना शमसुल, यही दोहरी नागरिकता लेकर रह रहा है और ये है इसका बेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाने वाला हूं वो आपकी होश उड़ा देगी। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, इसे फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर। आईएसआई से शमसुल का कनेक्शन है। ये आईएसआई में कैसे सम्मिलित रहा है इसका सबूत है ये तस्वीर, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि इसका किरदार बहुत बड़ा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों, जो सबूत है, जो मोहर लगा देगी। देख रहे हैं आप, ये पाक एम्बेसी है साउथ अफ्रीका की। यहां पर आईएसआई एजेंट के साथ मौलाना बैठा हुआ है और आप देखिए इसे। और आईएसआई से ये रिश्ता बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, छांगुर से भी बड़ा है ये रैकेट। छांगुर भी उसके आगे कुछ नहीं है। दिखाता हूं ये कैसे रैकेट चला रहे थे। ये गैंग छांगुर धर्मांतरण वाले नेक्सस से काफी बड़ा है और इस गैंग को सीधे आईएसआई से फंडिंग मिल रही थी। मौलाना शमसुल आईएसआई एजेंट के साथ उठता बैठता है। 5 अगस्त को शमसुल आईएसआई एजेंट से साउथ अफ्रीका में मिला। साउथ अफ्रीका के पाक एम्बेसी में आईएसआई एजेंट से मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद शमसुल फ्री कश्मीर नाम के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ और इस मीटिंग के बाद आईएसआई ने शमसुल गैंग को फंडिंग, यानी विदेश से पैसा और नेटवर्क दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे जल्द से जल्द यूपी को मुस्लिम बहुल स्टेट बनाया जाए। और विश्व हिंदू परिषद ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। अंबेडकर नगर से 1 महीने में 70 हिंदू लड़कियां गायब हो गई। तो बलरामपुर में मुस्लिम आबादी 2 गुना कर दी गई है, जबकि यूपी के कई दूसरे जिलों में भी धर्मांतरण गैंग एक्टिव है। यह पूरा खेल सपा सरकार के वक्त से शुरू हुआ, जो अब तक जारी रहा है। लेकिन इसे लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। आपको बताते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। जी जी, ये शमसुल अदा है, ये नवाज शरीफ का भतीजा, ये उसकी अवगत कर रहा है। ये सारे आईएसआई के एजेंट हैं। ये साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान की एम्बेसी में फ्री, जो पाकिस्तान की, जी जी जी, वहाँ पर 5 अगस्त को ये लोग काला दिवस मनाए। पाकिस्तान दौरा किया, ये पाकिस्तान आता जाता रहा है। देखा कैसे पाकिस्तान से कनेक्शन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे धर्मांतरण का खेल किया जा रहा था। आइए जरा आपको बताते हैं कैसे यह खेल चल रहा था। धर्मांतरण के खेल में शामिल गैंग 2 पैटर्न पर काम करते हैं दर्शकों। एक टीम मुसलमानों को फर्जी तरीके से बसाने का काम करती है ताकि डेमोग्राफी को बदला जा सके और मुस्लिम आबादी को बढ़ाया जाए। इसके लिए जमीनों पर कब्जा, फर्जी वोटर लिस्ट का भी सहारा लिया जाता है। बलरामपुर के घर में 100 मुस्लिम वोटर्स इसी तरह बसाए गए। देख रहे हैं आप, ये सारा खेल पूर्व एसपी सांसद रिजवान खान के खास लोग अंजाम देते हैं। दूसरी टीम धर्मांतरण और लड़कियों को टारगेट करती है। हिंदू लड़कियों को अगवा कर उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। झारखंड के पलामू से इसी तरह एक हिंदू बेटी को गायब किया गया दर्शकों। ऐसे गैंग बनाकर इस गैंग के रास्ते में जो भी आता उसे पैसे या पावर से चुप करा दिया जाता और इस नेक्सस से होने वाली कमाई के जरिए बड़े बड़े मदरसे भी बनाए जा रहे थे। संत कबीर नगर जिले में शमसुल गैंग ने कई अवैध संपत्तियों को भी खड़ा किया और अब तक इस गैंग से पीड़ित कई विक्टिम सामने आ चुकी हैं। यूपी पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा भी होगा।
लेकिन अब सोचिए आप, बार बार सपा के एक सांसद का नाम सामने आ रहा है। ये डेमोग्राफी भी बदल रहा था और इसका पूरा नेक्सस काम कर रहा था। रिजवान खान, सोचिए आप, इस सपा का खेल है और इसका अब खुलासा हो गया है। लेकिन ये कौन है सपा का नेता? अखिलेश का खास दिखाता हूं आपको। रिजवान एक बाहुबली नेता है और टॉप 10 अपराधी है। यूपी के बलरामपुर से समाजवादी पार्टी का पूर्व सांसद रह चुका है। कभी मुलायम सिंह यादव को चैलेंज कर रिजवान चर्चा में आया था। 1999 में उसने मुलायम सिंह यादव को सीधा टक्कर दे दी थी। कहा मुलायम सिंह चाहें तो लड़कर देख लें, हार मिलेगी। हालांकि 2021 में अखिलेश यादव उन्हीं के पास पहुंचे, उसी के पास पहुंचा और एसपी में शामिल हो। लेकिन 2022 में एसपी नेता फिरोज पप्पू की हत्या में नाम आया और अभी नगर पंचायत अध्यक्ष की हत्या के मामले में भी नाम आया है। यानी रिजवान पर हत्या, बलवा जैसे 14 संगीन मामले दर्ज हैं और ये अपने थाने का हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर भी है। आरोप है कि बलरामपुर की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची, अवैध तरीके से बलरामपुर जिले में मुसलमानों को बसाया है और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, सुनिए जरा। जो इस्लामिक शक्तियां हैं वो इस देश को गजवाए हिंद में परिवर्तित करना चाहती हैं और दुर्भाग्य से सत्ता के भूखे, सत्ता के लोभी, लालची नेता उन मुसलमानों को गले लगा रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान जो आकर यहाँ बस गए उनको वोटर बना रहे हैं और इस देश के अंदर फिर से एक इस्लामिक राज्य, इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सपा के जिस प्रकार के राजनीतिक दल के लोग लगातार पिछले कई वर्षों से भारत के जो नेपाल के बॉर्डर एरिया है उन सब में धर्म परिवर्तन कर डेमोग्राफिक चेंज कराने का प्रयास कर रहे हैं, भयावह। इस प्रकार की जो मानसिकता के साथ इस देश में धर्म परिवर्तन कर जबरदस्ती डेमोग्राफिक चेंज कराकर इस देश का इस्लामीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके कारण से गजवाए हिंद के एक फिलॉसफी को लेकर चल रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी तरह से एक कार्रवाई करने की जरूरत है। इस देश में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए अलग अलग